हर साल की तरह एक बार फिर से हम सभी तैयार हैं नए साल के वेलकम के लिए। तो आपने अपने दिमाग को भी रेडी कर रखा होगा नई रेजोल्यूशन, नई मैनिफेस्टेशन के लिए। जी हाँ, मैनिफेस्टेशन यानी कि पॉजिटिव अफर्मेशन। गाइस, आपने पिछले सालों में खुद को मैनिफेस्ट किया ही होगा, हर वो चीज़ पाने की कोशिश की होगी, अपने रेजोल्यूशन को 100% अचीव करने का एफर्ट तो लिया ही होगा। लेकिन खुद से एक सवाल करो कि क्या आपने उसमें अचीवमेंट पाई है? हर वो चीज़ आपको मिली जो भी आपने चाही थी? अगर नहीं मिली तो उसमें कसर कहाँ रखी आपने, क्या कमी छोड़ी थी? ये सवाल खुद से आप पूछो। गाइस, ये साल आपके हाथों में है। फिर से ये नया साल आने वाला है। आने में कम से कम 4 से 5 दिन है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें कि इस नए साल में खुद को किस तरह से नई तरीके से मैनिफेस्ट करना है और हर वो चीज़ अचीव करना है जो भी इच्छाएं आपके बीते हुए सालों में पूरी नहीं हुई। तो गाइस, इस वीडियो में मैंने जो भी स्टेप्स बताई हैं, अगर सही में आप उसे फॉलो करते हैं, उस पर काम करते हैं, तो आपकी मैनिफेस्टेशन जरूर काम आएगी और इस नए साल में आपकी सारे लक्ष्य और टारगेट पूरे हो जाएंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी बात बता दूं। गाइस, जिस तरह से टीवी का रिमोट कंट्रोल आपके हाथों में होता है, ठीक उसी तरह से हमारे दिमाग का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथों में होता है। यानी कि हमारे सक्सेस होने का और अनसक्सेसफुल होने का भी चाबी हमारे ही हाथों में होता है। हम खुद को मैनिफेस्ट तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही एक शक की भावना होती है। हम खुद के ही कामों पे शक करते हैं कि हम सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं। यही वो नेगेटिव पॉइंट आती है, वो बिंदु होती है जो हमें हमारे लक्ष्य को पूरा होने नहीं देती। अगर आप सुबह उठते ही नेगेटिव पार्ट का अगर चैनल लगाते हो, कहने का मतलब बटन प्रेस करते हो, तो फिर वही चैनल स्टार्ट हो जाएगा पूरे दिन। और इसके उल्टे अगर आप पॉजिटिव पार्ट का चैनल लगाते हो और वही बटन प्रेस करते हो, तो फिर आपका पूरा दिन पॉजिटिव ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं गलती हमारे अंदर ही होती है। हम पूरे दिन नेगेटिव सोचते रहते हैं और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी के अकॉर्डिंग काम करने लगता है। तो गाइस, इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको सही में 2024 में 100% अचीवमेंट चाहिए, खुद को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो बहुत ही शिद्दत और मेहनत के साथ अपनी मैनिफेस्टेशन पे काम करना आप शुरू कीजिए। सबसे पहले आप क्वेश्चंस यूनिवर्स से पूछना शुरू करो। आपको चाहिए क्या और आपके लक्ष्य साफ होने चाहिए, तब जाके यूनिवर्स आपको उसका जवाब देगा। और कहीं ना कहीं 100% इसमें बिलीव किया जाता है कि हम जैसा चाहते हैं यूनिवर्स हमारे साथ वैसा ही करता है। अगर खुद की पर्सनालिटी आप नेगेटिव बनाकर रखते हो तो यूनिवर्स भी आपके साथ वैसा करेगा। और खुद की पर्सनालिटी अगर आप पॉजिटिव बना के रखते हो तो यूनिवर्स भी आपको वैसे ही रास्ते बनाते जाएगा। तो गाइस, नंबर 1 स्टेप है, आप जो चाहते हैं उस पर क्लियर रहे। गाइस, जो भी आपको लाइफ में चाहिए उस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें। यानी कि अपने टारगेट को, अपने गोल को क्रिस्टल क्लियर रखें। आपको चाहिए क्या? जब आप ही को नहीं पता होगा कि मुझे लाइफ में करना क्या है, आपके लाइफ का पर्पस क्या है, तो यूनिवर्स उस चीज़ को देगा कैसे? तो सबसे पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना होगा। नंबर 2, स्ट्रेटजीज। ब्रह्मांड से क्वेश्चन करें। गाइस, एक बार जब आपके पास आपकी सूची तैयार हो गई, आपकी लिस्ट तैयार हो गई कि आपको करना क्या है, आपकी लाइफ में क्या क्या पर्पस है, उसे लिखकर यूनिवर्स से क्वेश्चन करें और पूछिए कि ये मेरा पर्पस कब तक पूरा होगा। अगर आपको पता चल जाए कि मुझे मेरा ये पर्पस है, उस पर काम करना है, तो बहुत ही मेहनत के साथ और तेज़ी से आप उस पर काम करना शुरू कर दें। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपकी हेल्प जरूर करेगा। आपके अंदर अगर अविश्वास की भी भावना डेवलप होगी, फिर भी यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको हिंट देता रहेगा। और अगर स्ट्रगल आते भी हैं तो उस स्ट्रगल को भी एक्सेप्ट कीजिए कि कहीं ना कहीं हमारे ये संकेत होता है कि इस अनुभव, इस स्ट्रगल से ही हम सीख कर कुछ आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटजीज नंबर 3। गाइस, जब एक बार ये क्लियर हो जाए कि आपको करना क्या है, आपकी लाइफ में आपके टारगेट्स क्या हैं, तो आप उस पर काम करना शुरू कर दें। यानी कि अपने टारगेट की ओर काम करना शुरू करें। गाइस, जब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मेरी लाइफ में मुझे करना क्या है, फिर आप उसकी तरफ तेजी से और शिद्दत के साथ काम करना शुरू करें। हाँ, बीच में स्ट्रगल आएंगी, कठिनाइयाँ भी आएंगी। इस तरह की चैलेंजेस को आपको एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ते रहना है। कई लोग क्या होते हैं कि डीमोटिवेटेड होके रास्ते को चेंज कर देते हैं और गिव अप कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यही तो आप करते आ रहे हैं अपने पिछले बीते हुए सालों से।
जिसकी वजह से आपका कोई भी मैनिफेस्टेशन आप पे काम नहीं किया और कहीं ना कहीं आप कमज़ोर पड़ते गए, जो इस साल आपको फिर से रिपीट नहीं करना है और अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाना है। स्ट्रैटेजीज नंबर 4, प्रोसेस में बिलीव करें। गाइस, जो भी टारगेट आपने सेट करे हैं, जो भी लक्ष्य आपने सेट करके रखा है, अगर उसकी तरफ आप बढ़ रहे हो, शुरू में तो मन लगता है, लेकिन बीच में कई बार लोग उसे छोड़कर फिर वैसे ही बन जाते हैं जैसे वो थे। तो ये काम बिल्कुल इस साल मत कीजिए। आप जो भी टारगेट कर रहे हैं, जो भी प्रोसेस चल रहा है, उसकी तरफ आप बढ़ते रहिए। हाँ, बीच में स्ट्रगल आएंगी, प्रॉब्लम्स भी आएगी, लेकिन उस चीज़ पे आपको फोकस नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है। क्योंकि इस साल जो भी आपने कमिटमेंट अपने से ली है, जो भी आपने खुद से वादा किया है, उस रिजोल्यूशन को आप ज़रूर पूरा कीजिए और इस एक साल को अपने आप को उस तरह से तपाइए जिस तरह से सोने को आग में तपाया जाता है। क्योंकि गाइस, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, बिना स्ट्रगल, बिना मेहनत के इतनी आसानी से सक्सेस नहीं मिलता। तो रिजोल्यूशन तो हम ले लेते हैं, लेकिन उसे पूरा हम कभी नहीं कर पाते। तो इस एक साल को आप अपने हाथ में रखिए और यही सोचिए कि इस रिजोल्यूशन को इस बार पूरा करना ही है, हार नहीं माननी है। नंबर 5 स्ट्रेटजीज, आपको जो भी मिलता है उसे ले और उसे एक्सेप्ट करें। गाइस, यूनिवर्स हमेशा हमें अच्छी चीज़ें ही देता है, वो कभी नेगेटिविटी नहीं देता। लेकिन हम हमारे माइंड में उस मैसेज को ज़्यादा भरते हैं जो कि नेगेटिव होता है, पॉजिटिवली कभी किसी चीज़ को नहीं लेते। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी किस्मत की चाबी हमारे हाथों में ही है। अगर आप इस चाबी को अच्छे से यूज़ करो तो किस्मत का दरवाज़ा खोल सकते हो, और अगर इस चाबी का यूज़ ना करो, नहीं जानते हो कि चाबी को किस तरह से यूज़ करना है, तो हमेशा आपकी किस्मत का दरवाज़ा यानी कि ताला बंद ही रहेगा। लाइफ में आप कभी भी सक्सेस नहीं पा सकते और हमेशा आप यूनिवर्स को ब्लेम करते रह जाएंगे खुद की बदकिस्मती के लिए। तो गाइस, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए यहीं पे मैं इस वीडियो को वाइंड अप करती हूँ। मैं सेकेंड पार्ट में इस वीडियो को कंप्लीट करूँगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।